क्वेश्चन दिया है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, तो सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB इंटू CD। ये क्वेश्चन दिया है तो हम इसे हल करते हैं। तो हल में तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज हमारा दिया एक त्रिभुज ABC, ये हमारा एक मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है ABC। इसके बाद कहा का भुजा BC पर D इस प्रकार है कि भुजा BC पर D मान लेते हैं यहाँ हमारा D है। तो ये इस प्रकार है कि कोण ADC ये कोण एक और बराबर दिया है BAC ये बड़ा वाला कोण, ये हमारा बड़ा वाला कोण दिया है। तो हमको सिद्ध करना है CA का वर्ग बराबर CB इंटू CD। तो चलिए हम इसे लगाते हैं। तो जो दिया उसे लिख लेते हैं। दिया है हमारा दिया है एक त्रिभुज ABC में भुजा BC पर D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। ठीक, हमको सिद्ध करना है। अगला हेडिंग होता है सिद्ध करना है हमारा। तो सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए अब सिद्ध करते हैं। तो रचना तो कुछ करना नहीं, तो रचना नहीं लिखेंगे। अगर रचना करना होता तो रचना लिखते हैं। तो अब आया उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम लिखेंगे, देखिए CAD ये वाला त्रिभुज CAD, ये वाला त्रिभुज हमारा ये वाला त्रिभुज, और इसके बाद CAB बड़ा वाला त्रिभुज, मतलब CAD छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं हम। तो लिखेंगे त्रिभुज CAD और त्रिभुज CAB में तो देखिए तो दिया है हमारा ADC, ये कोण बराबर है इस कोण के, हमको दिया है। तो लिखेंगे कोण ADC बराबर कोण BAC। ठीक है, ये कहाँ से आया है? ये दिया है हमारा, दिया है। ठीक है, देखिए दिया है। अगला हम लिखेंगे छोटा वाले त्रिभुज में और बड़ा वाले त्रिभुज में। तो ACD ये वाला कोण और फिर ACB इस बड़े वाले त्रिभुज का C कोण और छोटे वाले त्रिभुज का C कोण, दोनों उभयनिष्ठ दोनों में आ रहा है। तो लिखेंगे कोण ACD बराबर कोण ACB। कहाँ से है? ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये उभयनिष्ठ है। चलिए अब अगले देखते हैं। जब इस वाले त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाले त्रिभुज में ये कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण उभयनिष्ठ हो गया, तो इस वाले त्रिभुज का ये कोण और इस बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कोण CAD बराबर कोण CAB
बी, ये स्वतः समान हो जाएंगे, स्वतः समान है, समान है। ठीक है, तो अब देखिए एंगल 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 से मतलब ये कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण छोटे वाला त्रिभुज का सी कोण और बड़े वाले त्रिभुज का सी कोण उभयनिष्ठ हो गया। इसके बाद बचा हमारा ये कोण, इस वाले त्रिभुज का ये कोण CAD और बड़े वाले त्रिभुज का CAB, ये कोण आपस में बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज CAD समरूप त्रिभुज CAB। जब ये दोनों समरूप हो गए तो हम CPCT से लिखेंगे, CPCT से तो लिखेंगे CPCT से जब तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज की भुजाएं भी बराबर होंगे। जैसे CA ये छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा और बड़े वाले त्रिभुज का ये भुजा का अनुपात, और छोटे वाले CB बड़े वाले त्रिभुज का ये भुजा और छोटे वाले त्रिभुज का ये भुजा आपस में बराबर होंगे। तो CPCT से थेल से पर में लगा देते हैं। तो लिखेंगे CPCT से CA ये भुजा CA बटे AB, CA बटे CD, CA बटे CD बराबर है हमारा CB बटे CA या AC, CA। ठीक है, तो अब हम इसे तिरछा गुणा कर देते हैं। तो CA का CA में गुणा करेंगे तो हो जाएगा CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ठीक, तो यही हमको सिद्ध करना था। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन छोटा है मगर 4 नंबर का है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा।